हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी फ्रेंड्स। इस सेशन में हम मुख्य रूप से बात करेंगे MP टेट वर्ग 2 मेंस एग्ज़ाम को लेकर के, क्योंकि अब आपके पास में मात्र 2 महीने का समय बचा हुआ है और आपका जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आने की संभावना है और आपका जो परीक्षा का पैटर्न है वो क्या रहने वाला है। इसके अलावा अन्य जो क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पर हम सबको एक एक करके देखते जाएंगे, ठीक है। तो अब आपके पास में मात्र 2 महीने का समय बचा हुआ है, ठीक है। ये तो सभी को पता है कि आपकी जो परीक्षा है वो अगस्त में होनी है। तो ये क्या लग गया, आपका जून लग गया है और जून के बाद आपका जुलाई, ठीक है। तो केवल आपके पास में 2 महीने का टाइम है अच्छे तरीके से तैयारी करने के लिए। अब अभी भी कुछ अभ्यर्थी नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे होंगे कि जब नोटिफिकेशन आ जाएगा सिलेबस देख लेंगे, इसके बाद से तैयारी स्टार्ट करेंगे। तो फिर आपके पास में आपको बता दें, आपका जो नोटिफिकेशन है वो जून के लास्ट वीक में पूरी संभावना है आने की, क्योंकि वैसे तो जो आपका किसी भी परीक्षा का नोटिफिकेशन है वो 45 दिन पहले आ जाता है, ठीक है। तो आपका जो नोटिफिकेशन है वो जून के लास्ट में आपको देखने को मिल जाएगा और यदि लेट भी होता है तो जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका जो नोटिफिकेशन है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपका जो परीक्षा का पैटर्न है वो क्या होगा, योग्यता क्या रहेगी और सिलेबस क्या रहेगा, और फिर आप कहाँ से और कैसे तैयारी करेंगे और कितना स्कोर यहाँ पर आपका सेफ रहेगा आपके सिलेक्शन के लिए, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको बता दें कि आपका जो यहाँ सिलेबस की यदि हम बात करते हैं कि क्या होगा सिलेबस, तो आपकी पात्रता परीक्षा का जो सिलेबस है केवल मेन सब्जेक्ट आपका पूछा जाना है। तो वहाँ पर जितने टॉपिक आपके दिए गए हैं पात्रता परीक्षा में सब्जेक्ट वाइज, वो सारे के सारे आपको आपके मेन जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें देखने को मिल जाएंगी। क्योंकि आपका जो है जैसे मेन सब्जेक्ट है तो उसमें जो टॉपिक्स होते हैं वो तो सारे ही रहेंगे, ठीक है। अब ये बात अलग होती है कि जो थोड़ा सा पैटर्न है उसको और डिफ़िकल्ट बना दिया जाए, ठीक है। तो आसान तो नहीं रहेगा, क्योंकि जब मेन सब्जेक्ट बस पूछा जाता है तो वहाँ चीज़ें आपको बहुत ही गहराई से समझनी होती हैं, बहुत ही गहराई से पढ़नी होती हैं, क्योंकि यहाँ आपका एक एक नंबर मैटर करता है। और यदि आप एक नंबर पीछे रह जाते हैं तो बहुत से अभ्यर्थियों से पिछड़ जाएंगे आप। और कई अभ्यर्थी जिनकी तैयारी यहाँ पर आपको बता दें लगभग 99% हो भी चुकी होगी, क्योंकि कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने मतलब एक जिद कह सकते हैं, उनकी जिद है इस बार सिलेक्शन लेने की, और वो इतनी मेहनत करते हैं, इतनी कड़ी मेहनत करते हैं, दिन दिन रात रात भर मेहनत करते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि स्कोर मतलब यहाँ पर किसका अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसे अभ्यर्थी हैं कई जो कई वर्षों से लगे हुए हैं। उन्होंने पिछली बार भी एग्ज़ाम दिया, किसी भी परिस्थिति बस वो यहाँ पर नहीं हो पाते सिलेक्ट, तो वो तभी से यहाँ हार नहीं मानते, वो लगे रहते हैं अपनी तैयारी के लिए, ठीक है। उन्होंने फिर वर्ग 3 का भी दिया, वर्ग 1 का भी दिया, वर्ग 2, उनके पास बहुत सारा नॉलेज यहाँ एकत्रित हो जाता है। अदर टेट के भी एग्ज़ाम्स वो देते रहते हैं, जैसे सी टेट हो गया, रीट हो गया, यूपी टेट हो गया, तो इससे आपका नॉलेज और बढ़ता ही जाता है। तो इसीलिए आपसे कहते हैं कि यदि आप शिक्षक बनना चाह रहे हैं तो भले ही एक परीक्षा में आप किसी भी कारण से यहाँ पर पीछे रह जाते हैं तो आपको हार नहीं माननी होती है। आप रेगुलर तैयारी करते रहिए, कभी ना कभी मतलब वो कहते हैं ना कि यदि एक चीज़ आपको नहीं मिलती तो हो सकता है उससे अच्छा आपके जीवन में कुछ लिखा हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। आपका जो परीक्षा का पैटर्न है वो आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो यहाँ पर पूछा जाएगा। अब आपका जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो सारी चीज़ें और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। तो ऐसा तो नहीं है कि आप नोटिफिकेशन के इंतज़ार में आप तैयारी करना ही छोड़ दें यहाँ पर, ठीक है, कि नोटिफिकेशन आ जाएगा तभी हम स्टार्ट करेंगे तैयारी को, नहीं। आपको आपकी पात्रता परीक्षा का पूरा सिलेबस फॉलो करते हुए और बहुत अच्छे तरीके से बहुत अधिक समय देकर अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है, ताकि आपका जब नोटिफिकेशन आए तो मात्र आपको रिवीजन करना पड़े उस समय, ठीक है। क्योंकि यदि आप उस समय थ्योरी पढ़ने को बैठेंगे तो फिर आप बहुत पीछे रह जाएंगे, क्योंकि आप प्रैक्टिस सेट लगा ही नहीं पाएंगे।
तो पहले आप थ्योरी तो क्लियर कर लीजिए। बहुत पहले से यही कहते आ रहे हैं कि आप पहले थ्योरी क्लियर करिए, थ्योरी क्लियर करिए, क्योंकि थ्योरी जब तक क्लियर नहीं होगी आप किसी भी प्रैक्टिस सेट को, किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को नहीं लगा पाएंगे। और जब आपकी थ्योरी क्लियर हो जाती है तो आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जैसे आपने एक क्वेश्चन उठाया, ठीक है, उसका आंसर आपको नहीं भी पता है तो कुछ तो पता होगा 4 ऑप्शन में से, तो जब आप इस तरीके से पूरे क्वेश्चन का विश्लेषण करके आप लगाएंगे क्वेश्चनों को तो और अच्छी तैयारी हो जाती है और मजबूत तैयारी यहाँ पर हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका स्कोर क्या रहेगा, तो जैसे आपका 100 अंक का क्वेश्चन पेपर आना है, ठीक है, तो यहाँ कम से कम आपकी सोच ये होनी चाहिए कि हम 90 प्लस स्कोर यहाँ पर करेंगे। वैसे तो 85 प्लस सेफ स्कोर है, लेकिन आपको टारगेट बनाना है 90 प्लस का। जब आप 90 प्लस का टारगेट बनाएंगे तो आप 80-85 तक पहुंच पाएंगे और एक सेफ स्कोर माना जाएगा आपके यहाँ पर सिलेक्ट होने के लिए। क्योंकि आपने देखा होगा पैटर्न जो है, मतलब जो एमपी टेट का पैटर्न रहता है, परीक्षा का जो लेवल रहता है वो अन्य जो राज्य होते हैं उनसे थोड़ा जटिल ही होता है। जैसे आपने वर्ग 3 का एग्ज़ाम्स देखा होगा, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखिए अलग अलग राज्यों के, तो आपको जो हाई लेवल है वो एमपी का ही मिलने वाला है। तो अब तो पहले तो मतलब आपके सब्जेक्ट पूछे जाते थे हिंदी लैंग्वेज करके, ठीक है, अदर लैंग्वेज होती थी, सेकंड में आपकी संस्कृत होती थी या सीडीपी भी होता था। इस बार केवल मेन सब्जेक्ट है, तो आपको बहुत गहराई से चीज़ों को समझते हुए पढ़ना है। और आपसे बार बार यही कहेंगे, मात्र 2 महीने हैं, नींद त्याग सकते हैं आप अभी, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ना लें, लेकिन 2-3 घंटे 4 घंटे पर्याप्त होते हैं सोने के लिए। क्योंकि यदि आप अभी मेहनत कर लेते हैं तो बाद में आपको बहुत ही, मतलब एक तरीके से कहें तो बहुत ही बेनिफिट होने वाला है इसका, ठीक है। क्योंकि 2-3 महीने यदि आप अच्छी लगन, अच्छी मेहनत करते हैं, लगन के साथ, ईमानदारी के साथ, तो आप सिलेक्ट ज़रूर होंगे। और आपसे बार बार यही कहेंगे कि अधिक से अधिक समय दीजिए अपनी तैयारी के लिए। और यहाँ पर आप पहला जो आपका पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन आया था, एक बार उसको आप देख सकते हैं, क्योंकि आपकी जो योग्यता है, एज लिमिट है, बिल्कुल वही रहने वाली है, ठीक है। आपकी जो यहाँ पर जो है सिलेबस भी आप वहाँ पर देख पाएंगे। पुराने प्रश्न पत्र आप ईएसवी की साइट से डाउनलोड कर सकते, वहाँ से लगा सकते हैं, उनका विश्लेषण आप अपने से मतलब कर सकते हैं, लगा सकते हैं क्वेश्चन पेपर। अदर टेट के यदि आपकी थ्योरी क्लियर हो गई है तो वो भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर साइंस के यदि आप स्टूडेंट हैं तो उसकी क्लासेस भी हमारे यूट्यूब चैनल पर चल रही हैं, तो उसको भी आप देख सकते हैं। थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाता तो कंटिन्यू हम क्लासेस को नहीं दे पाते हैं, लेकिन प्रयास पूरा करते हैं कि आपको बहुत, जितना भी मैटर दे पाएँ वो बहुत अच्छा और ऑथेंटिक रहे, ठीक है, ताकि आपको कहीं पर उस टॉपिक से संबंधित और चीज़ें ढूंढनी ना पड़ें, सारी की सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पर मिल जाएं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बायोलॉजी की 65 प्लस क्लासेस हो गई हैं मेंस एग्ज़ाम के लिए, तो वो आप देख सकते हैं, अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। केमिस्ट्री की हमारी क्लासेस चल रही हैं, और पहले जब हमने पात्रता परीक्षा के लिए क्लासेस शुरू की थी तो वो भी आप देख सकते, बहुत ही अच्छी थ्योरी आपको वहाँ पर दी थी। जैसे फिजिक्स के जो टॉपिक है, मेंसुरेशन वगैरह, बहुत अच्छी तरीके से करवाए थे। ब्रह्मांड से संबंधित जितनी चीज़ें होती हैं तो उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप सारे सेशन ज़रूर देख लें, क्योंकि आपको वहाँ पर बहुत सारी जो थ्योरी है आपकी क्लियर होगी और बहुत अच्छा डाटा आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो एक बार हम पहले आपका जो है पात्रता परीक्षा का सिलेबस देख लेते हैं, क्या है किस सब्जेक्ट का, ठीक है। देखिए, ये था आपकी पात्रता परीक्षा का जो सिलेबस है। तो यहाँ पर ये नियम पुस्तिका इसी तरीके से आपकी मेन सब्जेक्ट की भी आएगी, तो उसमें आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी कि कब से आपकी परीक्षा का जो डेट है वो कब से स्टार्ट यहाँ पर होगी, कब से कब तक ये समय रहेगा, ठीक है। इस तरीके से इसमें सारी चीज़ें दी गई हैं। तो इसी तरीके से आपका जो है मेन परीक्षा का नोटिफिकेशन भी आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। मात्र 2 महीने का समय है। अब आप अच्छी तैयारी यदि आप करते हैं तो यहाँ सेलेक्ट ज़रूर हो पाएंगे। यहाँ पर आपको पता होगा जो आपका पात्रता परीक्षा का सिलेबस था वो इस तरीके से 2 खंडों में बटा हुआ था। उसमें हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान वगैरह, शिक्षा शास्त्र, एक क्वेश्चन पूछे गए थे 30 अंक के, ठीक है, और बाकी 120 का आपका मेन सब्जेक्ट था। तो इसी मेन सब्जेक्ट को, जैसे आपका हिंदी विषय है तो हिंदी का जो सिलेबस दिया गया है 120 अंक का पूरा आपको ये फॉलो करना है।
इंग्लिश वालों को इंग्लिश का फॉलो करना है, विज्ञान वालों को विज्ञान, गणित वालों को गणित, सोशल साइंस वालों को सोशल साइंस का। तो ये सारा आपको जो पाठ्यक्रम है वो देखने को मिल जाएगा। तो ये तो आपके खंड जो आ दिया गया था उसका सिलेबस दिया है, ठीक है। इसके बाद आपका हर सब्जेक्ट का यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे पहले गणित का दिया गया है, तो जैसे गणित का यहाँ सिलेबस दिया गया है, तो देखिए यहाँ पर जैसे संख्या पद्धति है, तो जैसे आपका मेंस परीक्षा जो होगी उसके लिए भी जो सिलेबस आएगा उसमें भी ये संख्या पद्धति होगी। ऐसा तो नहीं होगा कि इसको हटा देंगे और कोई नया टॉपिक यहाँ डाल देंगे, क्योंकि आपकी मैथ की जो रीढ़ मानी जाती है वो संख्या पद्धति ही है। जब तक आपको संख्या पद्धति नहीं आएगी, अन्य जो आपके टॉपिक होते हैं हो सकता है आप उनको कवर ना कर पाएँ। तो संख्या पद्धति अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है। यदि आप इसको अच्छे से कंप्लीट करना चाहें तो 1 महीने का समय मात्र आप इसी में दे सकते हैं, ठीक है। तो ये पहले से तैयारी करने वालों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उन्होंने पहले से तैयारी की और उनके ये टॉपिक बहुत अच्छे से कवर हो चुके होंगे। तो आप भी अभी यदि आपने तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो कर दीजिए, बहुत अधिक समय दीजिए और मेहनत करिए, तो आप ज़रूर यहाँ सफल होंगे। फिर जैसे आपका बीजगणित दिया है, तो बीजगणित आपका मैथ का एक टॉपिक है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका रहने वाला है। तो ये सारे टॉपिक दिए हैं। फिर ज्यामिति दी है, त्रिकोणमिति दी है। तो बताइए क्या ये टॉपिक आपकी मेन परीक्षा में नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, और यही टॉपिक तो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। अब यहाँ पेडागॉजी दी गई थी, तो अभी आपको केवल मेन सब्जेक्ट पढ़ना है। अब जब नोटिफिकेशन आ जाएगा और यदि उसमें पेडागॉजी आती तो ये समझ पर डिपेंड रहती है। यदि आपने पिछले जो एग्ज़ाम हैं जैसे एमपी टेट का वर्ग 3 का है, 2 का है, यदि दिए हैं तो आपने पेडागॉजी वहाँ पर ज़रूर पढ़ी होगी, और इस समझ पर डिपेंड होती है। ऐसा नहीं होता कि इसको हमने रट लिया और क्वेश्चन आ गए तो लगा दिया, नहीं, इस समझ पर डिपेंड रहती है। तो ये आप समझ सकते हैं, ठीक है। फिर आपके साइंस में जैसे ब्रह्मांड दिया है, मापन, ये सारे के सारे फिजिक्स के टॉपिक हैं। ये पदार्थ की अवस्थाएं वगैरह ये आपके किसके टॉपिक हैं? केमिस्ट्री के हैं। फिर भोजन, स्वस्थ भोजन के घटक बायोलॉजी से संबंधित हैं ये सब, ठीक है। ये कुछ और फिजिक्स के टॉपिक दिए, बल, गति, दाब, कार्य, ऊर्जा। तो ये सब टॉपिक आपको मेंस परीक्षा के नोटिफिकेशन में देखने को मिलने वाले हैं। तो बार बार कहते हैं आप तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए, अच्छा समय दीजिए ताकि आप इनको कवर कर पाएँ। फिर यहाँ एक टॉपिक दिया पर्यावरण, और यदि आपके यहाँ पर पर्यावरण दी गई है तो पूरी पर्यावरण आप सोचिए कितना बड़ा एक अपने आप में सब्जेक्ट होता है पर्यावरण, ठीक है। तो पूरी पर्यावरण आपको यहाँ पढ़नी होगी। पर्यावरण में आपको जैसे जो पर्यावरण के टॉपिक होते हैं, जैव विविधता क्या कहलाती है, सतत विकास क्या होता है, ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ आपको पढ़नी पड़ेंगी। इसके बाद आपका जो सामाजिक विज्ञान है उसके सारे टॉपिक यहाँ दिए गए हैं, ठीक है। तो उसको भी आपको यहाँ पर देख लेना है और अपनी तैयारी को यहाँ पर स्टार्ट कर देना है, ठीक है। इसके बाद आपका जो अदर सब्जेक्ट हिंदी है उसके सारे टॉपिक यहाँ दिए गए हैं। तो आप यहाँ से ये सिलेबस आप निकाल सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और इसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं, क्योंकि मात्र 2 महीने का समय, 2 महीने का मतलब आपके पास मात्र 60 दिन का समय है, और आपको पता ही नहीं चलेगा कि जून का माह कब निकल गया और कब आपकी जुलाई लग गई। और जुलाई आने पर फिर आपका जो नोटिफिकेशन आपके सामने होगा तो फिर हार्ट बीट जो है वो और बढ़ जाती है कि अब इतना सा समय बचा है, कैसे तैयारी करें, कहाँ से स्टार्ट करें, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो थोड़ी सी जो हड़बड़ाहट टाइप की होती है उसमें भी हम जो है पीछे रह जाते हैं, क्योंकि समझ ही नहीं आता फिर कि हम कहाँ पर और किस लेवल पर हैं, क्या तैयारी करें और कहाँ से करें, ठीक है। तो अभी भी आपके पास में टाइम है, और ऐसा अभी तक कोई भी अभ्यर्थी नहीं होगा जिसकी तैयारी 50% ना हुई हो, क्योंकि पात्रता परीक्षा यदि आपने क्वालिफाई कर ली है तो 50% तैयारी तो वहीं पर हो जाती है, और फिर तभी से आप लगे हुए हैं यदि, तो आपकी 80% तैयारी हो चुकी है, और अब आपको मात्र 20% तैयारी, और यही जो 20% है आपको सिलेक्शन दिलवाता है, क्योंकि जो एक लेवल का स्कोर होता वो तो सभी कर लेते हैं, चयन होने के लिए मात्र आपके पास में 10 से 15 अंक ही आपके लिए सिलेक्शन करवाते हैं, और यही अंक बहुत मायने रखते हैं अदर अभ्यर्थियों की अपेक्षा। तो आपको एक एक अंक यहाँ मायने रखता है, इसीलिए आपको थोड़ा सा समझ करके चीज़ों को अच्छे से पेशेंस के साथ में कवर करनी है ताकि आप यहाँ पर सिलेक्शन ले पाएँ, ठीक है। तो आप हमारे बायोलॉजी की, केमिस्ट्री की क्लासेस देख सकते हैं, और प्रयास करेंगे कि आपको कंटिन्यू क्लासेस दे पाएँ साइंस की, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में। यदि आपको जानकारी पसंद आती है तो शेयर ज़रूर कर दीजिए, कोई भी डाउट बनता है तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।